पिछले के क्लास में हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की चर्चा किए थे। उसमें एक पॉइंट और हम लोग को जानना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो है वह हमारा यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी और फिर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी हम लोग फोर्थ पॉइंट में यह लिख सकते हैं कि a function which is discontinuous यानी not continuous at a point is not differentiable यानी कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन जो है अगर वो कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वह डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। इसके जगह डिसकंटिन्यूअस, तो वह उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम लोग को पढ़ना है कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल को बोलते हैं कांस्टेंट एक कांस्टेंट रूल क्या होता है कि हम लोग जो एक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कांस्टेंट रूल, if d dt of c is equal to 0 यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा where c is equal to कांस्टेंट। अगर c हमारा कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखिए ये मैथ का जो रूल्स है वह x के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं dy/dx, किंतु हम लोग को जो यहाँ फिजिक्स में पढ़ना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसलिए हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में रूल्स को पढ़ेंगे। सेकंड रूल हम लोग का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल रूल। कांस्टेंट वेरिएबल रूल के अकॉर्डिंग जो है सेकंड जो है हमारा d dt ऑफ c, जहाँ c कांस्टेंट है where यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू c को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट को एंड d dt ऑफ u यहाँ लिखेंगे where c इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम t। यानी कि जो फंक्शन होगा वह टाइम का होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी u अगर टाइम का फंक्शन है तब हमारा u जो है वह वेरिएबल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। थर्ड रूल को हम लोग बोलते हैं सम रूल। तो सम रूल में हम लोग का क्या है कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, हम लोग को निकालना है d dt ऑफ d dt of u plus v plus w plus is equal to d dt of u plus d dt of v plus dot dot dot। तो इसको हम लोग बोलते हैं सम रूल, जहाँ u भी जो है वह टाइम का फंक्शन है, v भी जो है वह टाइम का फंक्शन है एंड सो ऑन हम लोग लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं where u is a function of t, v is also a function of t and dot dot dot। सम रूल के बाद हम लोग जो है फोर्थ रूल पढ़ेंगे, जिस फोर्थ रूल का नाम है डिफरेंस।
सम रूल के बाद हम लोग जो है फोर्थ में पढ़ेंगे डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि डी डी टी ऑफ यू माइनस ई माइनस डब्ल्यू माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह अगर हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी डी टी ऑफ, पहले यू का डिफरेंशिएशन माइनस डी डी टी ऑफ ई का डिफरेंशिएशन माइनस डी डी टी ऑफ डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन माइनस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर फिर हम लोग का वही लिखना होगा, वेयर यू इज ए फंक्शन ऑफ टी, v is a function of t, w is a function of t and so on। अब डिफरेंस रूल के बाद फिफ्थ रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, मान लो कि डी डी टी ऑफ निकालना है हम लोग को u इंटू v, जहाँ u भी t का फंक्शन है और v भी t का फंक्शन है, तो इस केस में यह बराबर होगा, फर्स्ट को कांस्टेंट लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लेंगे u, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे v, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को लिखना है where u is a function of t and v is also a function of t। यहाँ पे दोनों जो है टाइम का फंक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद सिक्स्थ में हम लोग को लेना है डिफरेंस मतलब कोसेंट रूल। डी डी टी ऑफ u बाई v, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको देखिए, u जो फर्स्ट फंक्शन है वो न्यूमरेटर है और सेकंड जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट लेंगे तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी यह v स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो है ये इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रोडक्ट रूल में जो है वो हम लोग ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, पहले सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट ले ले, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट लिए, सेकंड को डिफरेंशिएट किए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ डिनोमिनेटर ही हमारा जाएगा कांस्टेंट में, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा और माइनस करेंगे न्यूमरेटर कांस्टेंट में, यानी इसका ऑर्डर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ये है कोसेंट रूल। अब जो है इस 6 रूल्स के आधार पे हम लोग को कुछ बेसिक फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का रट जाना है। वो मैथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हम लोग को निकालना है, वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैथ में जो है वो हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, लेकिन यहाँ फिजिक्स में डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम लोग को पढ़ लेना है और उस रिजल्ट के आधार पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे उस रिजल्ट। तो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम फंक्शंस। पहला जो फंक्शन हम लोग को यूज करना है डी डी टी ऑफ टी का पावर n। यहाँ t का पावर n जो है यह एक फंक्शन है, तो इसमें जो पावर है इस पावर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और जो पावर है उसमें से 1 कम आ जाएगा, ये हम लोग यूज करेंगे। डी डी टी ऑफ टी का पावर n, तो n बाहर निकल गया, t का पावर जो है वह n-1 हो जाएगा।
दूसरा जो हम लोग को यूज करना है डी डी टी ऑफ 1/t। तो 1/t को भी हम लोग इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, t का पावर -1, यहाँ -1/t² डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज इसी फॉर्मूला का या यूज करके हम लोग निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं, यूज करने में आसान होता है। ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है हम लोग का हुआ है डी डी टी ऑफ साइन टी, साइन का फंक्शन, तो साइन का cos t हो गया। फोर्थ जो है हमारा डी डी टी ऑफ cos t, तो cos t का डिफरेंशिएशन -sin t हो गया। उसके बाद फिफ्थ जो है वो हमारा डी डी टी ऑफ tan t, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec²t। फिफ्थ सिक्स्थ जो है यह है हमारा डी डी टी ऑफ cot t, यह होता है -cosec²t। सेवन जो है डी डी टी ऑफ sec t, इसका वैल्यू होता है sec t इंटू tan t। इसके बाद जो है 8 नंबर में हम लोग लेते हैं डी डी टी ऑफ cosec t, यह होता है -cos cosec t इंटू cot t। उसके बाद 9 में हम लोग को लेना है डी डी टी ऑफ e टू दी पावर t, तो यह e टू दी पावर t ही होता है। और 10 में लेना है हम लोग को डी डी टी ऑफ log t ऑन द बेस e, तो यह बराबर होता है 1/t। 11 में हम लोग को लेना है डी डी टी ऑफ sin इनवर्स t, यह बराबर होता है 1/√1 - t²। डी डी टी ऑफ cos इनवर्स t, यह बराबर होता है -1/, साइन का याद कीजिए, माइनस लगा दीजिए उसमें, तो यहाँ -1/√1 - t²। डी डी टी ऑफ tan इनवर्स t, यह बराबर होता है 1/1 + t²। 14 में डी डी टी ऑफ cot इनवर्स t, यह हो जाएगा माइनस साइन चला जाएगा 1 + t²। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ 15 में डी डी टी ऑफ sec इनवर्स t, तो यह होता है 1/mod of t √t²। mod of t² या t² भी लिख सकते हैं आप, -1। और 16 में हम लोग यूज करते हैं डी डी टी ऑफ cosec इनवर्स t इज इक्वल टू -1/mod t √t²-1। यहाँ mod t² भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको mod t² भी हम लोग लिख सकते हैं, या सिंपली t² भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 16 फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है हम लोग को याद कर लेना है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो यूज करते हैं कभी कभी जो है हम लोग का ये भी जरूरी पड़ता है, एक और लिख लीजिए, ये भी कभी कभी हम लोग को जरूरी पड़ता है डायरेक्ट यूज करने में, हालांकि उसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को कभी कभी जरूरी पड़ जाता है डी डी टी ऑफ √t, तो इसका वैल्यू होता है 1/2√t। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। इस तरह जो है हम लोग को जो है 17 का याद कर लेना है, ये इसलिए क्योंकि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला चाहिए और ये फॉर्मूला स्पीड बढ़ाना, इसको और इसको।
दो का बाद बाकी हम लोग को रखना है। एक यहाँ पर आपको मेमोरी टिप्स ध्यान रखना है कि सी से जितने भी, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नोट में, DC ऑफ फंक्शंस स्टार्टिंग, DC ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्टिंग विथ C से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट होते हैं आर निगेटिव, वे सभी के सभी निगेटिव होते हैं। जैसे C से cos स्टार्ट हो गया, यह देखिए निगेटिव है। C से cot स्टार्ट होता है, इसका DC निगेटिव है। C से जो है cos इनवर्स स्टार्ट होता है, इसका DC निगेटिव है। C से cot इनवर्स, इसका DC निगेटिव है। C से cosec इनवर्स, इसका DC निगेटिव है। तो C लेटर से जितने भी स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उन सभी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो निगेटिव होता है। अब इस 17 को याद कर जाने के बाद हम लोग को कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम्स में हम लोग को इसका यूज करना है कि कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम में यूज करेंगे इस फॉर्मूला। तो पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप में बेसिक प्रॉब्लम बनाने हैं, उसके बाद हम लोग को जो है फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना, और तब जाकर के हम लोग को जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में पढ़ना है। ये सब याद कर लीजिए और इसके बाद अब हम लोग जो है बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मान लो आपको दिया हुआ है फाइंड DC ऑफ सम फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है फिजिक्स में। मैथ में हम लोग को जो है वो x के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन, t का पावर 3। तो देखिए dy बाई dt पूछेगा। अब अगर यहाँ x के जगह दे दिया x का पावर इज इक्वल टू t का पावर 3, एक फंक्शन है, और तब आपसे पूछेगा dx बाई dt बताइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, d dt ऑफ t का पावर 3। तो यह किस फर्स्ट पे जाएगा, t का पावर 3 है, यानी पावर रूल में। तो फर्स्ट वाला पावर देखिए पावर 3 है, 3 बाहर निकालेंगे, t का पावर 3 माइनस 1 को 2 लिख सकते हैं, तो 3t स्क्वायर। अब आप शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट लिख लीजिएगा, पावर और पावर को एक कम करके लिख देंगे। जैसे आपसे पूछेगा d dt ऑफ t का पावर 5, तो क्या लिखेंगे 5t का पावर 4। अगर पूछेगा d dt ऑफ t का पावर -3, तो क्या लिखेंगे -3t का पावर -4, यानी एक घट गया। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा d dt ऑफ t का पावर -7, तो क्या लिखेंगे -7t का पावर -8, यानी एक घटा करके लिखना है। पॉजिटिव में होगा तो कम आएगा, नेगेटिव में होगा तो एक बढ़ करके आता है। ये प्रैक्टिस हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखिए। अब अगर आपको रहता है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आपको दिया रहेगा x का वैल्यू 3t स्क्वायर, तो आपको dx बाई dt फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, d dt ऑफ 3t स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालिए, d dt ऑफ t स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर, फिर x के पावर n वाले फॉर्मूला से देखिए d dt ऑफ t का पावर n में n को बाहर निकाले थे, t का पावर n-1। तो यहाँ इस फॉर्मूला का यूज करके देखिए t स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा, t का पावर 2-1, तो यह डायरेक्ट हो जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू t का पावर 1 को हम लोग लिखते नहीं है, छोड़ देंगे, तो ये 3 इंटू 2 6 हो गया 16। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको दे दें d dt ऑफ 5t का पावर -3, तो यह हो जाएगा 5 बाहर, d dt ऑफ t का पावर -3, तो यह लिखेंगे 5 इंटू -3 बाहर आ जाएगा, t का पावर -4, यानी -15 बाई t का पावर 4। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग। अगर आपको फाइंड आउट करना है d dt ऑफ 7t8, तो कितना हो जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा, और t का पावर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 बाहर आ गया, t का पावर 8-1
7 डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं, तो ये 78 नहीं हो गया, 7 into 8 हो गया, ठीक है ना, 56 t का पावर 7 ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको बढ़ा करके लिखिएगा तो 7 into d dt of t का पावर 8, इस तरह हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपको एक और देखिए d dt of sin t अगर आ जाता है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग cos t, d dt of अगर आ जाता है आपका log t तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/t, d dt of अगर आ जाता है e का पावर t तो हम लोग डायरेक्ट e का पावर t लिख लेंगे। इस तरह जो है हम लोग को याद करना है। अब आते हैं थोड़ा सा इसका दूसरा ऑप्शन। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ ठीक है, सामने हाँ जी जी ठीक है। अभी तक एक्चुअली नहीं आया। सर डिस्कशन हो गई। तो अब हम लोग दूसरे स्टेप का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको दिया x बराबर dq प्लस sin t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3, तो हम लोग को dx बाई dt निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे d dt ऑफ सम रूल यूज करेंगे तो dq प्लस यह हो जाएगा d dt ऑफ sin t, फिर यहाँ पर डिफरेंस रूल यूज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस d dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस d dt ऑफ 3। अगले स्टेप में देखिए तो यह 3 है, x के पावर मतलब t के पावर n वाले फॉर्मेट से चेंज हो जाएगा, तो 3t का पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, प्लस sin t का cos t, फिर माइनस 5 बाहर आ जाएगा, d dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है 0। अगले स्टेप में 3t स्क्वायर प्लस cos t माइनस 5 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, t का पावर n फॉर्मूला से t, तो यह हो गया 3t स्क्वायर प्लस cos t माइनस 10t, ये हो गया d dt ऑफ x। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग को निकालना है कि x का वैल्यू अगर आपका दिया है dq sin t, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए dq और sin t, ये पहला एक अब अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग आइलेट वर्ड यूज करते हैं, ILATE, यानी I का मतलब गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है, L को लॉगरिथमिक को सेकंड मानना है, अलजेब्रिक को थर्ड मानना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को फोर्थ मानना है और एक्सपोनेंशियल को लास्ट में लेते हैं। लेकिन यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो देखिए एक प्रोडक्ट रूल से हम लोग बनाएंगे तो d dt ऑफ x हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है dq, इसको कांस्टेंट ले लिए, तो सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन को हम लोगों ने कांस्टेंट लिया तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यह हो गया dq sin t का होता है cos t
और यहाँ पे प्लस साइन टी और टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इसमें से आप कॉमन निकाल भी सकते हैं, यहीं पे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा टी कॉस टी इसमें से और प्लस 3 साइन टी। अब यहाँ पर जो है लिखने का तरीका है कि अलजेब्रिक को पहले लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल को बाद में लिखेंगे, ताकि आप ये कंफ्यूज नहीं करिए कि ये जो t है इस t के साथ 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं है। ये हम लोग कंफ्यूजन में यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि t के साथ 3t स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर एंगल है या साइन वैल्यू ऑफ t है, यानी कि एंगल के जगह पर ये पूरा नहीं आएगा। ये एक अलग फंक्शन है या एक अलग फंक्शन है, इसलिए इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए इसको हम लोग पहले लिख दिया करते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन नहीं रहे। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और तब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे करेंगे, यानी कि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे करेंगे सो हम लोग को सीखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है आपका साइन टी डिवाइडेड बाय 5t क्यूब x इक्वल टू dx बाय dt निकालना है। तो एक तो और तरीका है कि इसको ऊपर ले जाओ और दोनों को प्रोडक्ट रूल से बना लो, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ये डिनोमिनेटर मान लो, ये न्यूमरेटर मान लो, तो डिनोमिनेटर को बाहर ले लिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन d dt ऑफ sin t, न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, न्यूमरेटर को बाहर लेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d dt ऑफ 5t क्यूब और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी 5t क्यूब का होल स्क्वायर। तो d dt ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ आ गया 5t क्यूब इंटू साइन t का हो गया cos t माइनस 5t क्यूब इंटू साइन t का हो गया साइन t का साइन t ही रह गया यहाँ पर, तो साइन t और इंटू इसका डिफरेंशिएशन 5 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, यह हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इसको पहले लिख देंगे हम लोग डिवाइडेड बाय, यह हो गया 25t का पावर 6। अगले स्टेप में देखिए 5t क्यूब इंटू cos t और माइनस इसको पहले ले आएंगे 5 3 जा 15t स्क्वायर इंटू sin t डिवाइडेड बाय 25t का पावर 6। अब कॉमन निकाल करके हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो कॉमन आएगा सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज डिफरेंशिएशन में हम लोग का यही तक आप मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा रूल यूज किया है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग ने सबसे पहले जो है कोसेंट रूल यूज किया है, इस फॉर्मेट में डाला है, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने यूज किया है कांस्टेंट वेरिएबल रूल। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स को एक साथ यूज करना होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। x इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर माइनस 5 sin t डिवाइडेड बाय log t। यहां हम लोग लिख देते हैं 5t क्यूब प्लस 7। तो एक कांस्टेंट रूल आ गया, सम रूल भी आ गया, डिफरेंस रूल भी आ गया, प्रोडक्ट रूल भी आ गया और आपका कोसेंट रूल भी आ गया। कांस्टेंट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल भी है, 3 रूल हो गया, प्रोडक्ट कांस्टेंट वेरिएबल रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी है और डिफरेंट रूल भी है, कोसेंट रूल भी है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालना है, आपको फाइंड करना है d dt ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। इसमें जो है 6 रूल का हम लोग को यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप d dt ऑफ 3t स्क्वायर को यूज करेंगे। ये जो हो गया, अब ये माइनस टर्म है तो यहाँ डिफरेंस रूल से माइनस ले लिए
और डी डी टी ऑफ इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यह 5t³ इंटू साइन टी प्लस 7 डिवाइडेड बाई log t ऑन द बेस e। इतना आ गया। तो ये डिफरेंस रूल हुआ। अब इस डिफरेंस रूल में फर्स्ट टर्म जो है एक कांस्टेंट वेरिएबल रूल है, तो 3 बाहर आ गया। t² का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d dt ऑफ t² माइनस, अब यहाँ पर ये जो है पहले ऊपर न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर है, तो ये अब कोसेंट रूल यानी कि ये जो हम लोग चेंज किए, ये जो सेकेंड स्टेप है यह डिफरेंस रूल यूज किए। डिफरेंस रूल कौन कौन रूल कहाँ यूज कर रहे हैं, सो आप देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंस रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंस रूल। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे, अब डिफरेंस रूल के बाद जो यहाँ पर यूज करेंगे वह जो हम लोग रूल यूज करेंगे उस रूल का नाम हो जाएगा कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल यूज करेंगे डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर को बाहर निकालिए तो log t ऑन द बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर तो d dt ऑफ 5t³ इंटू साइन t और प्लस 7 न्यूमरेटर हो गया माइनस न्यूमरेटर को बाहर निकालिए यानी 5t³ इंटू साइन t प्लस 7 न्यूमरेटर को बाहर निकाल दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी d dt ऑफ log t ऑन द बेस e और पूरे का डिवाइडेड बाय जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी log t ऑन द बेस e का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिया। अब ये कोसेंट रूल से इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट के बाद देखिए हम ये फर्स्ट जो टर्म है यह आपका हो गया 2 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2t t का पावर 2-1। तो यहाँ जो यूज किए x का पावर n है माइनस। अब जो है इस टर्म में आइए तो इस टर्म में जो है यह log t ऑन द बेस e फर्स्ट वही रह गया। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यह सम रूल में टूटेगा, क्योंकि देखिए एक पार्ट यह है एक पार्ट यह है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सम रूल यूज करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सम रूल यूज करेंगे। तो सम रूल जब यूज करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में ले लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट में d dt ऑफ 5t³ इंटू साइन t और प्लस 7 तो एक साथ और d dt ऑफ 7 दूसरे साथ, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। तो यह सम रूल में पहले टूट गया, इस फॉर्मेट में आ गया। फिर देखिए माइनस, अब ये जो कांस्टेंट है उसी तरह रह जाएगा 5t³ इंटू साइन t और प्लस 7, यहाँ पे अलग फर्स्ट फंक्शन ले लिए हैं और log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो गया। अब जो है इस पूरे का जो डिनोमिनेटर है वह है आपका log t ऑन द बेस e का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट आ गया। तो अब डिफरेंस रूल यूज हो चुका है, कोसेंट रूल यूज हो चुका है, सम रूल यूज हो चुका है और यहाँ पर जो रूल हम लोगों ने यूज किया है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल रूल। अब जो है इस पार्ट को हम लोग को तोड़ना है, इस पार्ट को। तो अगले स्टेप में आइए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको पुनः। अब ब्लू के जगह ब्लैक मार्कर यूज कर रहे हैं, आप देख लीजिए 3 इंटू 2 तो यह हो जाएगा नेक्स्ट में 6t माइनस, अब यह log t वही रह जाएगा सेम टू सेम ऑन द बेस e इंटू। अब यहाँ जो पार्ट है, यहाँ जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है ये हमारा 2 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो अब यहाँ से जो हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप जाएगा इसको घुमा करके लाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ले आते हैं यहाँ पे, तो इसका जो नाम हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो इस तरह प्रोडक्ट रूल से यहाँ पर अब आ जाएगा कि फर्स्ट को कांस्टेंट लेंगे 5t³ को, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे d dt ऑफ साइन t प्लस सेकेंड टर्म को कांस्टेंट लेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे 3t³। तो ये जो है कौन रूल से आ गया आपका प्रोडक्ट रूल से, यह पार्ट फर्स्ट पार्ट, और प्लस जो है d dt ऑफ 7 एक कांस्टेंट रूल से 0 हो गया।
अब यह बराबर यहाँ ऐसे आ जाएगा सेकंड पार्ट माइनस, अब यह जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा 5t³ इंटू साइन t प्लस 7 और डिवाइडेड बाई आपका t। तो इसको इतना लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई t कर देते हैं यहाँ पे। अब इस पूरे का डिवीजन में जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका log t ऑन द बेस t का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज किया है अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि यह d dt ऑफ 7 जो है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ से ले आते हैं ऐसे ऐसे घुमा करके यहाँ देखिए 7 जो आ गया है, तो यह कौन रूल से आया है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, तो इसमें कांस्टेंट रूल यूज हो चुका, प्रोडक्ट रूल हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल रूल हो गया, सम रूल हो गया, कोसेंट रूल हो गया, और यहाँ पर जो है कांस्टेंट वेरिएबल एक और डिफरेंस रूल, एक रूल, दो रूल, 3 4 5 6 के 6 रूल यूज हो चुके हैं। अब देखिए अब केवल सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 6t माइनस यह हो गया log t ऑन द बेस e इंटू ब्रैकेट अब ले लीजिए 5t³ sin t का हो गया cos t प्लस sin t, और देखिए यहाँ पर 3t³ का जो है 3 इंटू 3, तो इसको पहले लिख देंगे हम लोग 3 इंटू 3 t स्क्वायर और इंटू साइन t, इसको पहले लिखे क्योंकि यह कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 कर दीजिए प्लस 0 को हम लोग छोड़ देंगे ब्रैकेट बंद माइनस 5t³ इंटू साइन t प्लस 7 छोटी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई t, और इस पूरे का डिवाइडेड बाई log t ऑन द बेस t का होल स्क्वायर। इस तरह सभी डिफरेंशिएशन जो है यूज हो चुके हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखना है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो एक हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 रूल को कैसे यूज करना है सो हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे।